असल मुद्दा है भाजपा को हराना। और सब लोग जानते हैं कि भाजपा पूरे साम दाम दंड भेद के साथ, अथाह पैसे के साथ, मीडिया को अपने कब्जे में रख करके, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको अपने कब्जे में रख करके, चुनाव आयोग को अपने जेब में रख करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बता दें कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के चिक्सी पंचायत के मंगल बिघा ग्राम में आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे टुनटुन जी का श्रद्धांजलि सभा चल रहा है और उनको लोग यहाँ पे आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रीतलाल यादव जी आए हैं और इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं इनसे, इनको क्या कहना है इस विषय पे। आज हम लोग मंगल बिघा की पावन धरती पर स्वर्गीय टूना प्रसाद यादव जी के 25वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर महागठबंधन के तमाम लोग इकट्ठे हुए। इसमें हमारे पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी हैं, हमारे दानापुर के विधायक प्रीतलाल जी हैं और टूना प्रसाद जी के जो है कि सुपुत्र कृष्णा प्रसाद जी, जिनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम सब उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनके जो है कि चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं और आगे की लड़ाई 2024 में लोकसभा चुनाव पे हम लोगों ने जो है कि विस्तार से चर्चा किया। गठबंधन जिसको पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाएगी, उसके पक्ष में हम तमाम महागठबंधन के लोग इकट्ठे होकर के इस बार एनडीए को हराने का काम करेंगे। यही संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ उपस्थित और उनके किए हुए कामों को हम लोग याद कर रहे हैं। जो क्षेत्र में विकास का उन्होंने काम किया या उनके बताए हुए रास्ते पर उनके सुपुत्र माननीय मुखिया जी कृष्णा प्रसाद यादव जी चलते हुए जिस तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसका जो लौ है वो आगे तक बढ़े, लोग उनसे प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर के इस समय जो देश की जरूरत है कि गांव गरीब के लोग एकजुट होकर के विकास, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में खड़ा हो जाए, उसके लिए हम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो यही आज का मुख्य कार्यक्रम है। लोकसभा के चुनाव को लेकर लगातार जो है आप लोग भी जोरे से होंगे, खास करके महागठबंधन की देखें तो काफी तैयारियां चल रही है, लेकिन उसमें अड़चने भी है कि किसको उम्मीदवारी बनाई जा सके, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ बात है कि उम्मीदवार तो पार्टी के लेवल पे बात होगी, महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें पार्टी के लेवल पे बात होगी। जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने भी कहा कि ऊपर से जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम लोग तो गठबंधन में कौन कैंडिडेट होंगे इस पर तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग अपना बात कह रहे हैं तो वो सब कहें, लेकिन असल मुद्दा है भाजपा को हराना। और सब लोग जानते हैं कि भाजपा पूरे साम दाम दंड भेद के साथ, अथाह पैसे के साथ, मीडिया को अपने कब्जे में रख करके, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको अपने कब्जे में रख करके, चुनाव आयोग को अपने जेब में रख करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। ये लोग सालों भर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय पे हिंदू मुसलमान का एक तनाव पैदा करके, अफवाह फैला करके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सीधे सीधे देश के संविधान पे हमला करते हैं, देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसीलिए अगर देश को बचाना है और 2024 के बाद भी अगर चुनाव होना है तो ये सबको तय करना होगा, सिर्फ महागठबंधन नहीं बल्कि आम जनता को तय करना होगा कि इस बार भाजपा मुक्त बिहार, भाजपा मुक्त देश हम लोग बना सके और यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम डॉक्टर कृष्णा प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने पिताजी का जो कार्यकाल था उनसे उन्होंने प्रेरणा लिया और प्रेरणा स्वरूप काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अपने पिताजी का किया करार कर सारे लोग एकत्रित रहते थे, आज भी एकत्रित हैं, कोई लोग टूटे नहीं हैं और मेरा सदैव इनके प्रति सम्मान था, है, रहेगा भी और मेरी चाहत रहेगा कि कृष्णा प्रसाद यादव जी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। देखा जाए सर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपने मन से भी कुछ चीजें कही थी, लेकिन लोग जो है आपके पक्ष में काफी आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर एक समर्थन के तौर पे? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है और चर्चा करने का भी अधिकार अपने अपने लोग के कई पास होता है।
अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। अपने मन की बात को रखने से कोई रोक नहीं सकता किसी को। रखना है, बात रख रहे हैं लोग, चला रहे हैं लोग, एक दूसरे के बीच में जा रहे हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो उसी पार्टी, उसी गठबंधन का सिपाही हैं। जो हमारे बड़ी बहन निशा दीदी जो है यहाँ का प्रत्याशी के रूप में पहले से आ रही है, वो भी तो हमारे गठबंधन के सिपाही हैं। तो अभी तक भाई बहन में कहीं भी किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बहन चाहेगी तो चुनाव लड़ेगी, और कल जिस रूप में हम सबको मिलकर सपोर्ट किए थे उसी रूप में सपोर्ट करेंगे। और बहन चाहेगी कि नहीं, हम किसी और को गठबंधन से आशीर्वाद देने का एक दूसरे को प्रयास जो है उसमें शामिल हो, तो हम लोग उसमें भी शामिल होंगे। तो देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार चुके हैं। उनकी बेटी भी 2 बार, जो मीसा भारती अब है, उनकी भी 2 बार हार हो चुकी है। तो कोई दूसरा मांग लोगों की है, चाहत में हम लोग भी घूमते हैं तो चाहत में है लोगों की कि महागठबंधन से इस बार किसी दूसरे को लाया जाए, उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, लड़ना हारना जितना एक अलग बात होता है। जो लड़ता है वही हारता है, जो लड़ता है वही जीतता भी है। इसमें से हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की चर्चा करना गुनाह है। वो हार गए हैं, हारे हैं तो जीते भी हैं। उनका बेटा भी तो जीता हुआ है, उनका परिवार भी तो जीता हुआ है, उनका महागठबंधन का सिपाही भी तो जीता हुआ है। कल तक तो उनके पास कुछ नहीं था, जीरो थे। आज उनके पास बहुत लंबा लिस्ट है। इस विषय पे भी तो चर्चा करना चाहिए। चलिए, एक शब्द बोलिए पाटलिपुत्र जनता के लिए कुछ कहना चाहिए। देखिए, हम पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे और आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश दुनिया में हो रहा है उसको देखते हुए जो 2014 से 2023 तक गलती करते आए हैं, इस गलती को दोहराए नहीं, और 2024 जो आने वाला है उसमें एक मुक्त होकर के सांप्रदायिक ताकत जो है आगे बढ़ने जा रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा रहे।